Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है 2025 आ चुका है और हर कंट्री ने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो रखे होते हैं कि यार इस साल हमने अपनी कंट्री के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करना है, इस तरह कंट्री के अंदर डेवलपमेंट लेके आनी है। तो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर 2025 के अंदर कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो आ रहे हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2025 मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो आज हम लोग देखने वाले। देखते हैं कि इंडिया के प्रोजेक्ट्स जो है वो ज्यादा अच्छे और इंडिया के लिए ज्यादा कारआमद हो सकते हैं या पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिया से भी ज्यादा अच्छे हैं। तो सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर जाकर पता चलेंगी, लेकिन उससे पहले गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और आप लोगों ने अपना फेवरेट प्रोजेक्ट का नाम कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप कर देना, ठीक है। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो पहले जो है वो पाकिस्तानी वीडियो देखते हैं, देन हम इंडिया की वीडियो देखते हैं। नाज़रीन इकराम, चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी का फ्रेमवर्क साल 2014 से 2023 तक का था, जिसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला हिस्सा 2014 से 2020 तक का था, जिसका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी के मंसूबों पर रखा गया। पहले मरहले में ये फैसला किया गया कि ग्वादर पोर्ट को तरक्की दी जाएगी, सड़कों और रेल के ज़रिए राब्तों के मौजूदा रूट्स में मौजूदा मिसिंग लिंक्स को पूरा किया जाएगा ताकि चीन और पाकिस्तान के दरमियान राब्ता कायम हो सके और इसके साथ साथ तवानाई के शोबा को तरक्की देकर पाकिस्तान को इस शोबा में खुद कफील किया जा सके। जिसके बाद 2020 से 2025 तक का फेज़ सनअती ताउन का था। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद इस पर सनअती पैदावार के मंसूबे लगाने थे। इस मंसूबे के तहत 9 इकनॉमिक जोन्स की निशानदेही की गई थी और ये तमाम इकनॉमिक जोन्स सूबों के अंदर तामीर किए जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरे फेज़ में जदीद रेलवे, नई सड़कों का नेटवर्क, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और ग्वादर पोर्ट की तरक्की के मंसूबे भी बनाए गए थे ताकि पाकिस्तान से दीगर खित्ते तक आमदोरफ्त के रास्ते खोले जा सके। कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत साल 2025 तक CPEC के कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने जा रहे हैं। ये मंसूबे कैसे पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होंगे और मुल्क के हालात बदल देंगे। तफसीलात के लिए मुकम्मल वीडियो ज़रूर मुलाहिजा कीजिए और अगर आपने हमारे YouTube चैनल पाक वीड्स फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा लें ताकि आइंदा आने वाली नई मालूमाती डॉक्यूमेंट्रीज भी आप तक पहुंच सके। नाज़रीन इकराम, 2015 के बाद पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत बड़े मंसूबों का बाकायदा आगाज़ किया गया था, जिसके बाद तरक्की और खुशहाली की बड़ी खबरें सामने आना शुरू हुईं। CPEC के तहत सैकड़ों मंसूबों पर तामीरात शुरू की गई, जिनमें ग्वादर पोर्ट अपग्रेडेशन के मंसूबे, मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और तरक्की, जदीद कम्युनिकेशन नेटवर्क, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, समाजी और इक्तसादी और सनअती तरक्की के मंसूबे भी शामिल थे। इन मंसूबों की तामीरात 2030 विज़न के तहत की गई थी, जिसका मकसद 2030 तक इन सभी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मंसूबों को तकमील करना और मुल्क को तरक्की के रास्तों पर गामजन करना था। इनमें से बहुत से मंसूबों की तकमील की खुशखबरियां साल 2017 से आना शुरू हो गई थीं, जिनमें कोल एनर्जी और सड़कों के मंसूबे शामिल थे, जबकि बहुत से लॉन्ग टर्म मंसूबों की तकमील की मुद्दत साल 2025 रखी गई थी। मुल्की और गैर मुल्की माशी माहिरीन ने यह पेशीन गोई की थी कि साल 2025 के बाद पाकिस्तान के सुनहरे दौर का आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि तब तक मुल्की तारीखी बड़े मंसूबों की तकमील हो चुकी होगी। इनमें से बहुत से बड़े मंसूबों की बुनियाद साल 2018 के बाद CPEC के दूसरे दौर में रखी गई थी, जिनमें सनअती तरक्की के लिए इकनॉमिक जोन्स, क्लीन एंड ग्रीन, सस्ती बिजली के मंसूबे, नए रोड्स की तामीरात और पाकिस्तान रेलवे के मंसूबे शामिल थे। नाज़रीन, पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की फ्राहम करदा नई मालूमात के मुताबिक जनवरी 2024 तक चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत $24 बिलियन की लागत से अब तक 36 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि $5 बिलियन की लागत से 22 बड़े मंसूबों की तामीरात अभी जारी हैं। इस वक्त पाकिस्तान में टोटल $27 बिलियन की सरमायाकारी हो चुकी है, जबकि चीन ने CPEC के लिए पहले पैकेज के तौर पर $65 बिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया था।
इन मंसूबों की वजह से पाकिस्तान इकनॉमिक्स, सोशल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन, इलाकाई रवाबित, हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत में इजाफा, इंडस्ट्रियल तरक्की, एग्रीकल्चर और IT के शोबों के अलावा दीगर कई शोबों में वाज़े तरक्की शुरू हो चुकी है। फ्राहम करदा मालूमात के मुताबिक सूबा बलूचिस्तान जो तरक्की में दूसरे सूबों से पीछे रह गया था, इस सूबे की सोशल इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी 27 मंसूबे तश्कील दिए गए हैं। CPEC के तहत अब तक मुकम्मल होने वाले एनर्जी के 13 मंसूबों से 8020 मेगावाट बिजली हासिल की गई है, जबकि 4000 मेगावाट DC हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस कमर्शियल ऑपरेशनल की गई है। 884 मेगावाट का सूखी कनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साल 2024 में मुकम्मल होगा। इसके अलावा एनर्जी के मंसूबों में 700 मेगावाट का आज़ाद पतन हाइड्रो पावर, 1124 मेगावाट का कोहाला और 300 मेगावाट का ग्वादर कोल पावर प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में है, जबकि बहुत से माहौल दोस्त सस्ती बिजली के मेगा प्रोजेक्ट्स अगले 4 से 5 साल में मुकम्मल हो जाएंगे। सस्ती बिजली के प्रोजेक्ट्स इतने 2018 लेट से होंगे 2028 की दहाई को पाकिस्तान में डैमों की दहाई का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि इस दौर में मुल्क की तारीखी बड़े डैमों की तामीरात होंगी, जिनमें दासू, दियामर बादशाह और महमद डैम शामिल हैं, जिसके बाद सस्ती बिजली के इस्तेमाल से मुल्क की इंडस्ट्री को वसी पैमाने पर तरक्की मिलेगी और ये इंडस्ट्री मुल्क में खुशहाली लाएगी। नाज़रीन, CPEC के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों में हवेलियां से थाकोट सेक्शन, मुल्तान सखर मोटरवे, हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे, फाइबर ऑप्टिकल मेन लाइन केबल के मंसूबे, ईस्ट बे एक्सप्रेसवे और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि मालूमात के मुताबिक बहुत से मंसूबे रवां साल 2024 में मुकम्मल होंगे जो इलाकाई रवाबित और तजारत को फ़रोग़ देंगे। सिर्फ CPEC के फ़ेज़ 1 के मंसूबों में अब तक 2 लाख से ज़ायद अफराज को रोज़गार के मौक़े मुयस्सर आए हैं। इसके अलावा तकरीबन 28,000 तलबा को तालीम हुनर के लिए सहूलियात मुयस्सर हुई हैं। चीन इस बहुत अपॉर्चुनिटी कम को फ्यूचर लोगों में को मिल रहा बढ़ाने है। जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इन सहूलियात से फ़ायदा उठा सकें। CPEC के तहत अब तक मुकम्मल होने वाले बड़े मंसूबों में तवानाई के शोबे में 12 CPEC तो मंसूबे, बस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की एक के लॉलीपॉप 10 मंसूबे और समाजी और इक्तसादी तरक्की के शोबे में 6 मंसूबे शामिल हैं। पाकिस्तान के लिए मंसूबों के मुमकिना फ़वाइद में से एक हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तरबियत हासिल होना है, जबकि दूसरा इन मंसूबों की तकमीलात से पाकिस्तान की बहुत सी मुश्किलात का किसी हद तक हल हुआ है। CPEC के मुकम्मल होने वाले मंसूबों से इलाकाई रवाबत में इजाफा मुमकिन हुआ है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की ये CPEC रूट की सड़कें पाकिस्तान के लिए दीगर हमसाया ममालिक से तजारती ताल्लुकात और सरगर्मियाँ बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान में बढ़ती बिजली की डिमांड में CPEC मंसूबों से हासिल होने वाली तवानाई ने अहम किरदार अदा किया है और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में हाइड्रो पावर एनर्जी और डैमों की तामीरात शुरू हुई हैं, जो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए इंतहाई खुश आइंद बात है। सनती और ज़रई ताउन से पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात पूरी करने के काबिल हो रहा है और CPEC के तहत सनती और ज़रई तरक्की के मंसूबों से आने वाले वक्त में पाकिस्तान अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकेगा। ग्वादर में मुकम्मल होने वाले मंसूबों से पाकिस्तान के राब्ते खित्ते के दीगर ममालिक के साथ ज़्यादा मुस्तहकम हुए हैं। हमसाया ममालिक से न सिर्फ सरमायादारी आ रही है बल्कि वो ममालिक ग्वादर और CPEC रोड के ज़रिए तजारत शुरू कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, चाइना 3 गॉर्जेस साउथ एशियन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की जानिब से पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 7.7 अरब डॉलर की सरमायाकारी के साथ 27 मंसूबे तकमील के मराहल में हैं, जिन्हें 2025 तक मुकम्मल करने की मनसूबाबंदी की गई है। तकरीबन 36 मंसूबे 27.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी के साथ पाइपलाइन में हैं, जो 2030 तक मुकम्मल होंगे। तवानाई के शोबे में 6 अरब डॉलर की सरमायाकारी के 4 बड़े मंसूबे अमल दरामद के मराहिल में हैं और 2025 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। नाज़रीन, CPEC के बहुत से बड़े मंसूबे 2025 तक तकमील होने की नवीद है, जिनमें बड़े डैम, इकनॉमिक जोन्स, कराची से हैदराबाद मोटरवे, ML1 और जदीद मास ट्रांजिट के अलावा कई मंसूबे शामिल हैं।
मुख्तलिफ तज्जियात और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 तक पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी और मुल्क दुनिया के टॉप 25 मईशत वाले ममालिक की फहरिस्त में टॉप शामिल हो जाएगा। 25 गैर ख्वाब मुल्की है, सर्वे के मुताबिक बहुत सीपैक मुश्किल। से 2025 तक पाकिस्तान की इकानमी बहुत बेहतर हो जाएगी, जबकि 2030 तक पाकिस्तान दुनिया के बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त यार में वैसे खुदा करे शुमार हो जाए होगा। ऐसा। एशिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो समुद्री हदूद ना होने की वजह से समुद्री तिजारत से महरूम हैं। ये ममालिक पाकिस्तान और पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट के रास्ते तिजारत के ख्वाहां हमेशा से रहे हैं, जबकि अब सी पैक के मंसूबों में इन ममालिक को पाकिस्तान से नए तिजारती रास्ते मुयस्सर आएंगे, जिनमें अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी शामिल हैं। ये ममालिक बजरिया सड़क तिजारत शुरू कर चुके हैं और पाकिस्तान से इन ममालिक तक बरास्ता रेल नेटवर्क के मंसूबे अभी जारी हैं। पाकिस्तान से तुर्की, बरास्ता ईरान, जबकि बरास्ता अफगानिस्तान उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन के मंसूबों पर पेशरफ्त हो रही है, जिसके लिए मुआहदे हो चुके हैं, जिसकी 2025 तक हतमी शक्ल सामने आ जाएगी। इन मंसूबों की तकमील से पाकिस्तान में ज़राए आमदोरफ्त की मद में खासा टैक्स और बेशुमार माशी सरगर्मियाँ पैदा होंगी, जो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में मावन साबित होंगी। इसी तरह सी पैक के दीगर मंसूबों के भी बाकायदा समरात 2025 के बाद से मुल्क को मिलना शुरू हो जाएंगे और साल 2030 तक ये तमाम बड़े मंसूबे तकमील हो चुके होंगे, जिनसे मुल्की मईशत का रुख तब्दील हो जाएगा। ओके गाइस, तो अभी देखते हैं कि इंडिया के प्रोजेक्ट्स और यहाँ से दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि आज भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन शायद तो यह है। बात कुछ ही लोग जानते होंगे कि भारत के इतनी तेजी से ग्रो होने के पीछे की वजह क्या है। आखिर वह कौन सी चीज है जिसकी वजह से भारत आज दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में शामिल हो चुका है। टॉप दोस्तों, 5 यह बात तो आज हर एक फील्ड में पाकिस्तान दुनिया टॉप के टॉप 25 में भी कंट्रीज नहीं को जा पा टक्कर रहे। दे रहा है, चाहे वह इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो या फिर टेक्निकल ग्रोथ की। लेकिन भारत की ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान भारत की इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का रहा है, जिसके वजह से आज भारत में सभी लोगों को सहूलियत मिल रही है। बात चाहे अच्छी रोड की हो, हवाई मार्ग की हो, रेलवे की हो या फिर नए तकनीक डेवलप करने की, आज भारत सभी क्षेत्र में अपनी नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है। बहुत और इसका डेवलप्ड जीता हो जागता गया यार सबूत है इंडिया। मुंबई में बनने वाला भारत का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज, यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर, जिसे हम लोग अटल सेतु ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। हाँ मुझे जी पता हाँ है। दोस्तों, साल 2024 में 12 जनवरी को भारत के सबसे लंबे सी ब्रिज का उद्घाटन हुआ, तो वही 11 मार्च 2024 को भारत का सबसे खूबसूरत रोड कहा जाने वाला मुंबई का कोस्टल रोड को भी आम जनता के लिए खोला जा चुका है। इसके साथ साथ भारतीय रेलवे में भी वंदे भारत ट्रेन जैसी प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करके यात्रा समय को काफी हद तक कम कर दिया है। लेकिन दोस्तों, यह सब तो अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में भारत के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जिसके पूरा होते ही यह प्रोजेक्ट भारत के कायाकल्प को पलटने का क्षमता रखती है। अच्छा। आज हम बात करेंगे भारत के उन टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो आने वाले सालों में बदलते भारत की नींव रखेंगे। तो दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर है डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है, जिसका उद्देश्य देश में रक्षा उत्पादन और रक्षा इस क्षेत्र में पे तो इंडिया आत्मनिर्भरता बहुत को अच्छे से बढ़ावा काम देना है। करता है डिफेंस इसे पे। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है, ओह। जिससे रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम हो और भारत एक रक्षा मेड उत्पादन इन इंडिया केंद्र के रूप चीजें में बना उभर रहा सके। है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है भारत को रक्षा के उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, छोटे और मीडियम इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देना, विदेशी कंपनी को आकर्षित कर निवेश बढ़ाना और रक्षा उत्पादन में नई नौकरियां पैदा करना, और इसके साथ साथ नई तकनीक के विकास और रक्षा क्षेत्र में नए नए अवसर को भी बढ़ावा देना है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट का पूरा होने से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की चलो, ये तो अच्छी संभावनाएं बात है। उत्पन्न होगी और भारत एक वैश्विक रक्षा निर्यात का केंद्र की ओर बनने में अग्रसर होगा। इस लिस्ट में नंबर 9 पर है कोस्टल रोड प्रोजेक्ट मुंबई। दोस्तों,
मुंबई में कोस्टल रोड प्रोजेक्ट भारत के सबसे ये बड़े बहुत अच्छा शहरी रोड है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसे मुंबई के पश्चिमी समुद्री किनारे पर बनाया जा रहा है। यह परियोजना लगभग 29.2 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें मुख्य रूप से मरीन ड्राइव से कांदिवली तक का मार्ग शामिल है। इस प्रोजेक्ट के तहत 8 लाइन की सड़कें बनाई जा रही हैं और इतना ही नहीं, पैदल और साइकिल यात्रियों के लिए एक अलग विशेष लेन का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य मुंबई के उत्तर दक्षिण मार्गों पर यातायात का दबाव को कम करना है। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के द्वारा शहर के बाहरी हिस्सों को कनेक्टिविटी के द्वारा और अत्यधिक सुगम बनाना है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से यात्रा समय में 70% तक की कमी हो जाएगी और इस प्रोजेक्ट को कुल 12,721 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है, जिससे यातायात में सुगमता लाई जा सके और यात्री कम समय में ज्यादा दूरी ट्रेवल कर सके। तो इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आता है हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। दोस्तों, धीरे धीरे पॉल्यूशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है यार कि ये आज तो के समय बहुत ऑक्सीजन की जरूरी लेवल था ये वाला धीरे-धीरे कम प्रोजेक्ट। हो रही है और इसका हमें जीता जागता उदाहरण दिल्ली में वायु प्रदूषण देखने को मिला है, जहां पर सांस लेना 50 सिगरेट पीने के बराबर है। और यही वजह है कि आज भारत के साथ साथ दुनिया के कई देश ग्रीन प्रोजेक्ट की तरफ मूव करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और भारत ने इसी क्रम में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में अपना एक इम्पॉर्टेंट कदम बढ़ाया है। इस प्रोजेक्ट को 19,744 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। इतना ज्यादा इस प्रोजेक्ट के तहत सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के साथ साथ हाइड्रोजन उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के बदौलत कई सारी युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। लेकिन इन सभी से एक ज्यादा मुख्य बात यह है कि इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से कार्बन उत्सर्जन में कमी देखने को मिलेगी और भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएगी। नंबर 7, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस प्रोजेक्ट को हम लोग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में बनाया जा रहा है। यह भारत का सबसे बड़ा और विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा, जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। यह एयरपोर्ट नोएडा से लगभग 92 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे से भी जोड़ने का प्लान बनाया जा रहा है। इस एयरपोर्ट को स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल ईजी कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह एयरपोर्ट लगभग 5,000 हेक्टेयर में फैला है और इस परियोजना के तहत 6 नए रनवे बनाए जाएंगे, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट को क्रमबद्ध चरणों में बनाया जाएगा, जिसके पहला चरण में 1,334 हेक्टेयर में निर्माण किया जाएगा, जिसे पूरा होने की उम्मीद 2025 मार्च तक बताई जा रही है। और पहले चरण के पूरा होने से यह एयरपोर्ट लगभग 12 मिलियन यानी कि 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता रखेगी और इस एयरपोर्ट के पूरा होने पर यह सालाना 70 से 80 मिलियन यात्रियों को संभल सकेगा। नंबर 6, स्मार्ट सिटी मिशन। भारत सरकार का स्मार्ट सिटी मिशन 100 शहरों को स्मार्ट और टिकाऊ बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में शुरुआत की गई थी और इस प्रोजेक्ट के तहत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट और ग्रीन एनर्जी पर जोर दिया गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम है और 24 घंटे 7 दिन पानी और बिजली की आपूर्ति करना है। और इतना ही नहीं, इस परियोजना में कचरे के प्रबंधन के लिए भी आधुनिक तकनीक डेवलप की जा रही है, जिसका मुख्य लाभ शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है चंद्रयान मिशन 4। चंद्रयान 4 मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का भविष्य का एक महत्वाकांक्षी मिशन हो सकता है। हालांकि अभी तक इसे आधिकारिक रूप से लॉन्च की तारीख या उद्देश्यों के साथ घोषित नहीं किया गया है। चंद्रयान सीरीज में ISRO के पिछले 3 मिशनों चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की सफलता को देखते हुए चंद्रयान 4 को और भी उन्नत तकनीकी क्षमताओं और वैज्ञानिक उद्देश्यों के साथ डिजाइन किया जा सकता है।
हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है, लेकिन इस मिशन के तहत सिर्फ लैंडर और रोवर को ही भेजा गया था। लेकिन चंद्रयान 4 मिशन के द्वारा भारतीय वैज्ञानिक चांद की सतह से कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करके भी लाने की योजना बना रहे हैं, जिसमें उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जैसे कि नासा और ESA से उन्हें साझेदारी करनी पड़ेगी। और यह माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में अधिक से अधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, आज भारत अंतरिक्ष में दुनिया के सभी देशों को पछाड़कर अपनी एक अलग पहचान बन चुका है, जो हम भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है। अब हम लोग अगले प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है कर दो यार, तो लाइक, वीडियो को एक सब्सक्राइब। लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट खबरें उन तक भी पहुंचे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है विदेशी कंपनियों पर इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स के निर्भरता को कम करना, और भारत में पहली बार इस प्रोजेक्ट के तहत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाएगा। इसका मैन्युफैक्चरिंग हब गुजरात में बनाया जा रहा है, जिसे 74,000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इस हब में मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, प्रोसेसर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। इस प्लांट के बनने से मुख्य लाभ यह होगा कि आयातित सेमीकंडक्टर पर निर्भरता खत्म हो जाएगी और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है गंगा जल परियोजना। दोस्तों, गंगा जल परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लाखों निवासियों को साफ और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने की पहल है। इस परियोजना के तहत गंगा नदी के पानी को शोधित कर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 5,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसे 60,000 करोड़ की बजट से बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मुख्य कारण जल संकट का समाधान निकालना है और उन क्षेत्र तक पानी पहुंचाना है जहां पानी की अति आवश्यकता है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा और तेज रफ्तार हाईवे होने वाला है, जिसे 8 लेन में बनाया जा रहा है और भविष्य में इसे 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से यात्रा समय 12 घंटे से घटकर सिर्फ 8 घंटे रह जाएगी। इस प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग पॉइंट्स और ग्रीन एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से लॉजिस्टिक्स और व्यापार में सुधार देखने को मिलेगा और छोटे किसान और शहरों के लिए नए नए अवसर प्रदान होंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को 99,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। नंबर 1 बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, और अब जिसे कई हो हम गए। लोग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, भारत की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जापान की सहायता से बनाई जा रही है। यह प्रोजेक्ट कुल 508 किलोमीटर लंबा है, जो मुंबई बुलेट और ट्रेन अहमदाबाद 2025 को में आ आपस जाएगी। में जोड़ने का काम करेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत ट्रेन की अधिकतम गति को 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ाने की जा रही है और इस परियोजना के तहत कुल 12 स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, जो कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत ट्रेनों की लाइन बनने के लिए समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसे उन्नत जापानी सिमकिन टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जा रहा है और इस समुंदर के परियोजना को नीचे। लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से यात्रा समय 7 घंटे से घटकर 2 घंटे ही रह जाएगी और इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के दौरान लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। तो दोस्तों, यह थे भारत के टॉप 10 अपकमिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट, जिनके पूरा होते ही भारत के रूपरेखा बदल जाएगी। और इतना ही नहीं, यह प्रोजेक्ट भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और रोजगार में भी काफी अहम भूमिका निभाने वाली है। और सबसे मुख्य बात है, इन प्रोजेक्ट के पूरा होने से आम आदमियों के यात्रा समय काफी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो
वीडियो तो अच्छी थी। और अगर मैं बात करूं इंडिया और पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट्स की, तो पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत नॉर्मल किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं। चलो उन पे भी अगर काम हो जाता है तो पाकिस्तान फिर भी तरक्की की तरफ जाएगा, लेकिन इंडिया के प्रोजेक्ट्स मुझे ज्यादा अच्छे लगे, ज्यादा डेवलपमेंट वाले लगे, जो कि अपनी कंट्री को अगर इन प्रोजेक्ट के ऊपर पहले भी 2024 के अंदर बहुत अच्छे से सारे प्रोजेक्ट जो 2023 के अंदर उन्होंने अनाउंस किए, 2024 के अंदर वो प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट भी किए। उनमें से एक बुलेट ट्रेन वाला था जो थोड़ा सा लेट हो गया, वो भी जापान की वजह से, इंडिया की वजह से नहीं, तो वो भी अब 2025 के अंदर हो जाएगा। कनेक्टिविटी वो बना रहे हैं। और पाकिस्तानी प्रोजेक्ट के अंदर भी उन्होंने बोला है कि रेलवे लाइंस बिछेंगी, ग्वादर पोर्ट, ये वो सारा कुछ होगा। लेकिन बहुत सालों से ये काम हम सुन रहे हैं, चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना और होना बहुत मुश्किल है। बिकॉज अगर 3 साल नवाज शरीफ निकालेगा तो 2 साल जो है या 1 साल इमरान खान निकालेगा। जब तक हुकूमत जो है वो स्टेबल नहीं होगी, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी, कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे से जो है वो पूरा नहीं किया जाएगा। बिकॉज नया वजीर आजम आता है तो वो पहले वाले के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कैंसिल करवा देता, आधा ही काम अंदर ही रह जाता है। लेकिन इंडिया का ये है कि मोदी जी जो है वो काफी सालों से जो है वो अपनी चेयर जो है वो संभाल के रखे हुए हैं, तो उनको लोग पीएम मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए तो वहां पे प्रोजेक्ट्स भी जो है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट होते हैं। 2025 के अंदर जो है वो बहुत अच्छे मेगा किस्म के प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं, और आई एम डैम श्योर कि वो जल्दी इस चीज को कंप्लीट कर लेंगे। बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव किस्म के ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और डिफेंस के ऊपर ज्यादा उन्होंने जो है वो फोकस किया है। बिकॉज जिस तरह के पूरी दुनिया के अंदर हालात चल रहे हैं, तो हर मुल्क को अपने डिफेंस के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। बिकॉज दूसरा मुल्क जो है आपके मुल्क के ऊपर हमला करने की तैयारियों के अंदर ही है। बिकॉज वर्ल्ड वॉर 3 का जैसे लोग कह रहे हैं कि होगी, ठीक है, जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, तो में भी कुछ भी हो सकता है। तो गाइज आप लोगों को आज के मेगा प्रोजेक्ट्स ये कैसे लगे? इंडिया के प्रोजेक्ट्स अच्छे लगे या पाकिस्तान के अच्छे लगे? मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे इंडिया के प्रोजेक्ट्स जो है वो ज्यादा अच्छे लगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।